आज सुनते हैं एक कहानी, वो कहानी जो चंदा मामा की, जो परियों की, जो बचपन की, जो सुहाने दिनों की, जो अच्छे दिनों की याद दिलाने वाली कहानी। एक गांव में एक सेठ रहता था जो कि अपनी कंजूसाई के लिए बहुत फेमस था। इतना कंजूस कि कहना उसके बारे में, उसकी कंजूसाई के बारे में क्या बताएं। इतना कंजूस था कि कभी कभार अगर उसकी पत्नी उसके घर के दरवाजे कोई गरीब भूखा इंसान आ जाता और 2 रोटी भी मांगता और वो सुन लेता तो ज़ोर से चिल्ला के कहता, क्या है रे, क्या है, क्या मांगने आया है? वही 2 रोटी, वो रोटी नहीं, फुकड़ के आती क्या रोटियाँ? बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जा कर के रोटी बनती है, चलो जाओ भगो यहाँ से। और इस तरह से बोल के भगा देता था। उसकी पत्नी समझाती थी, सुनो जी, भगवान का दिया हुआ क्या हमारे पास कुछ कम है? वो गरीब इंसान है, भूख से तरस रहा है, तड़प रहा है, 2 रोटी ही तो मांग रहा है, 2 रोटी खिला देने से क्या हमारे कुछ घट जाएगा? तो वो अपनी पत्नी को डांट के कहता था, 2 रोटी की कीमत भी जानती हो तुम? ज़रा उतना कुछ कमा के देख, उनको बोलो 2 रोटी कमा ले, 2 रोटी के बराबर के आटा कमा के पैसा कमा ले। नहीं नहीं, हम इतना फालतू नहीं कमाते, हमको नहीं करना है दान पुण्य ज़्यादा। एक बार एक साधु बाबा उसके घर में आए और कहा, बेटा कुछ पुण्य कमा लो, थोड़ा सा कुछ दान पुण्य कर दो, एक वक्त का भोजन करा दो, कुछ रुपए पैसे दान कर दो। तो सेठ दुनिया भर की बात उस साधु बाबा को सुनाने लगा। बातें सुनाते हुए सेठ ने उससे कहा, साधु बाबा से, साधु बाबा, बाल दाढ़ी बढ़ा करके साधु तो तुम बन गए, लेकिन क्या तुमने कभी मेहनत की है? क्या दिमाग लगाया है? बुद्धि से कभी पैसा कमाया है? तुम्हें क्या पता पैसे कमाने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ता है? वो मैं करता हूँ, तब जाके 2 पैसे कमाता हूँ। माफ़ करो, आप किसी दूसरे दरवाजे जाओ। यह सब देख करके उस सेठ की पत्नी बड़ी दुखी हो जाती थी और सोचती थी, इनको कैसे समझाएं, कभी भी 1 पैसा दान पुण्य नहीं करते। उसके पत्नी के दिल दिमाग में इस बात का डर बैठा रहता था कि जब कभी ईश्वर नाराज़ हो जाएगा तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा इनके पास, मगर वो समझा भी नहीं पाती थी। एक बार कुछ ऐसा काम आ पड़ा कि उस सेठ को अपने व्यापार के काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। कुछ व्यापारिक काम था और कुछ दूसरे शहर जा कर के दूसरे व्यापारियों से पैसों की वसूली करके आना था। इसलिए सेठ ने कहा अपनी पत्नी से, तुम घर पर रहना और मैं ज़रा दूसरे शहर जा रहा हूँ, वहाँ मेरा कुछ काम है, कुछ पैसे वसूल करके लाना है। हाँ, मेरे जाने के बाद तुम ज़रा इस बात का ध्यान रखना कि बेवजह कोई भी आए और दान पुण्य कुछ मांगे तो उठा के कुछ दे मत देना। पता चला खाना बना करके खाना ही खिलाने लग गए, ये सब हरकत मत करना, मुझे पसंद नहीं। जिसको खाना है अपना मेहनत करे, कमाए और खाए। मेरे पास दूसरों को खिलाने के लिए कमा के रखा हुआ नहीं है। समझ रही हो मेरी बात? पत्नी ने कहा, हाँ ठीक है, ये सब मत करना, दान पुण्य खिलाना पिलाना। पत्नी ने कहा, हाँ ठीक है, नहीं खिलाऊंगी। अब इतना कहने के बाद सेठ कहा कि मैं जा रहा हूँ दूसरे शहर, रात तक घर लौटूंगा। अब दूसरे शहर जा कर के सेठ अपना व्यापार का काम कुछ करके, कुछ वसूली के करके वापस लौटने लगा। तो जिस ट्रेन से उसको वापस लौटना था, वो ट्रेन वापस लौटने में थोड़ा लेट हो गई। ट्रेन के लेट होने से ज़्यादा शाम हो गई। अब सेठ सोचने लगा कि अगर ट्रेन इस तरह से लेट पहुंचेगी तो रात हो जाएगी और रास्ता बड़ा ख़तरनाक है। ट्रेन जिस रास्ते से गुजरती है उस रास्ते में पहाड़ी, नदी, नाले ऐसे सब पड़ते हैं। कहीं भी पता चला कि रात में अगर ट्रेन रुक गई तो लूटपाट होने का भी डर है, क्योंकि इस ट्रेन में कई बार ऐसी वारदात हो चुकी है और उस ट्रेन के सिवा कोई दूसरी ट्रेन भी नहीं थी। मजबूरन उस ट्रेन में सेठ को बैठना था। बैठ कर के सेठ अपने घर वापस लौट रहा था। रास्ते में हुआ ये कि ट्रेन वास्तव में
ट्रेन थोड़ा लेट हो गई। अब सेठ की घबराहट बढ़ने लगी कि ट्रेन लेट हो गई। बीच रास्ते सेठ बहुत घबराने लगता है, ट्रेन लेट हो रही है, पहुंचने में देर हो जाएगी। पता चला कि कहीं बीच रास्ते में रुक गई तो कोई लूटपाट ना हो जाए, और लूटपाट हो जाएगी तो उसका पैसा रुपया कोई छीन लेगा। सेठ घबराते घबराते भगवान को याद करने लगता है और कहता है कि हे प्रभु, किसी तरह मैं सुरक्षित अपने घर पहुंच जाऊं, मेरे साथ कोई लूटपाट हमला कुछ भी ना हो। यह सोच कर के वो ट्रेन के डिब्बे में एक कोने में दुबक के बैठा रहता है कि कोई ये ना समझे कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ। ये सोच कर के वो अपना जैकेट और कुर्ता भी उतार देता है ताकि लोग ये समझे कि कोई ऐसी गरीब इंसान है, एक कोने में चुपचाप बैठा है। धोती और बनियाइन पहने मात्र सेठ एक कोने में बैठा रहता है, और बैठे बैठे भी उसके दिल में आता है कि क्यों ना नीचे ज़मीन पे बैठ जाए ट्रेन के फर्श में। तो वो ट्रेन के फर्श में बैठ जाता है ताकि किसी को भी ये लगे कि कोई ऐसे गरीब इंसान है। फिर भी उसके मन में डर और बैठने लगता है, डरता है, कहता कि हे भगवान, मैं किसी तरह जल्दी से अपने घर सुरक्षित पहुंच जाऊं, तो सुरक्षित पहुंचूंगा तो घर पहुंचने के बाद 1-2 दिन में मैं 21 ब्राह्मणों को भोजन करा दूंगा। अब वो डरता है। धीरे धीरे किसी तरह ट्रेन आगे बढ़ती है तो उसे लगता है कि हाँ, अब ट्रेन बढ़ने लगी और जल्दी से ट्रेन चलती जाएगी और वो अपने घर पहुंच जाएगा। तो सोचता फिर यार कहाँ 21 ब्राह्मण तो भगवान थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगे, नहीं 21 नहीं, मैं 11 ब्राह्मणों को भोजन करा दूंगा। अब ट्रेन फिर आगे बढ़ती है, उसको लगता है कि हाँ, ट्रेन बराबर अब चल रही है, घर जल्दी पहुंच जाएगा, सुरक्षित पहुंच जाएगा। इतने जंगली रास्ते से गुजरने के बाद भी कुछ भी अपनी जैसा कुछ नहीं होता। तो कहता है ठीक है भगवान, आपकी कृपा है, आपकी दया है, मैं ज़रूर 5 ब्राह्मणों को तो भोजन अवश्य कराऊंगा। कहाँ 11, अब 5 ब्राह्मण हो गए। 21 से 11, 11 से 5 ब्राह्मण पे उतर आया। अब ट्रेन फिर भी आगे बढ़ती जाती है तो लगता है हाँ, अब घर बहुत करीब आ गया, अब आराम से पहुंच जाएगा, उसका शहर पास आने वाला है, कुछ समय पर ही पहुंच जाएगा। तभी ट्रेन रुक जाती है। उसकी घबराहट बढ़ जाती है कि ट्रेन रुकी, कहीं कोई गुंडे बदमाश ट्रेन में ना चढ़ जाए। तो भगवान से फिर प्रार्थना करता है कि भगवान, मैं मुझे किसी बचा लो, मैं 5 ब्राह्मणों को ज़रूर भोजन कराऊंगा, पक्का कराऊंगा। ऐसा करके वो मन में भगवान से प्रार्थना करने लगता है। तभी ट्रेन फिर चलती है और आगे बढ़ती है। ट्रेन ने अपनी गति से थोड़ा तीव्र हो जाती है तो वो कहता है कि हाँ, अब तो निश्चिंत है, अब ट्रेन आराम से पहुंचेगी, कोई डर की बात नहीं है। मैं फालतू डर रहा था। अब वापस उठ करके वो सीट पे बैठ जाता है और ज़रा सा समट के अच्छे से खुल के बैठता है। बोलता है 3 ब्राह्मणों को तो ज़रूर भोजन करा दूंगा, आराम से घर पहुंच जाऊं। और अपनी आंटी टटोलता है कि पैसे सलामत है, बराबर हैं, किसी को पता नहीं चल रहा है। बनियान ठीक कर लेता है और ज़रा ढंग से बैठ जाता है। फिर बोलता है कि अब ट्रेन आगे बढ़ रही है। अब उसे लगता है कि मुश्किल से 2 या 3 स्टेशन और बचे हैं, आराम से घर पहुंच जाऊंगा। ज़्यादा नहीं, मैं कम से कम 2 ब्राह्मणों को भोजन ज़रूर करा दूंगा। अब देखते देखते उसका शहर बहुत करीब आ जाता है। बोलता है अरे कोई डर की बात नहीं। तुरंत जल्दी से कुर्ता और उसके ऊपर जैकेट पहन लेता है, अपनी पगड़ी वगड़ी ठीक कर लेता है और उसके लगता है कि अब कोई डर की बात नहीं, तो फालतू ही डर रहा था। और जैसे ही स्टेशन करीब आता है तो बोलता है कि मैं कम से कम बोला हूँ, 1 ब्राह्मण को तो ज़रूर भोजन करा दूंगा, 1 पंडित किसी को भोजन करा दूंगा। ऐसा बोल करके वो बढ़ जाता है आराम से तन के, कि जैसे अब तो कोई डर नहीं। और देखते देखते उसका स्टेशन आ जाता है, उसका शहर आ गया। शहर के आते ही आराम से वो तन के स्टेशन में बाहर निकलता है और बोलता है चलो कोई बात नहीं, बोल दिए तो बोल दिए, 1 ब्राह्मण को भोजन करा दूंगा, सुरक्षित पहुंच गया, जय भगवान करके वो भगवान को धन्यवाद देता हुआ स्टेशन के बाहर निकलता है। एक रिक्शा पकड़ता है और रिक्शे से घर पहुंचता है और घर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को बताता है कि बड़ी मुश्किल से हम पहुँचे हैं घर, भगवान से प्रार्थना किया और कहा कि मैं घर पहुंच जाऊं
तो 21 ब्राह्मणों को, फिर मुझे लगा कि नहीं कोई डरने की बात नहीं, मैं चलो 11 ब्राह्मण को, फिर मैं पहुँच तो जाऊँगा, 5 ब्राह्मण को बोला, फिर डर और दूर हो गया मेरा, कोई डर की बात नहीं थी। मैंने कहा चलो किसी तरह एक ब्राह्मण को तो भोजन करा देंगे। तो पत्नी कहती वाह वाह क्या सेठ हो आप, कितने कंजूस, 21 से 11 पे, 11 से 5 पे, 5 से 3 पे, और उसके बाद एक ब्राह्मण को भोजन कराने की बात कर रहे। अरे कम से कम 2 ब्राह्मण को, एक परिवार ब्राह्मण को पूरा भोजन करा दो करके, किसी अच्छे पंडित ब्राह्मण व्यक्ति को बुला करके। नहीं नहीं बोले तुम ज़्यादा बात ना करो, सेठ कहने लगा अपनी पत्नी से, एक किसी पंडित को बुलाएंगे, उसको भोजन करा देंगे। तो पत्नी कहती कि चलो एक ही सही, दिल में ये आया तो किसी कंजूस सेठ जी के कि किसी तरह किसी पंडित को बुला करके भोजन कराना है, चलो कम से कम एक पंडित को भोजन कराने का ही पुण्य मिल जाए तो उतना ही काफ़ी है। तो पत्नी कहती है अच्छी बात है, आप किसी पंडित को भोजन करने के लिए निमंत्रण दे देना, मैं भोजन बना दूंगी, बढ़िया पेट भर के भोजन करा देंगे, उस पंडित को अच्छी चीज़ बना के खिला दूंगी, बढ़िया चीज़ बना के खिला दूंगी, सब्जी पूड़ी पकौड़े। तो कंजूस शेर बोलता है अरे बस करो, तुमसे मैं कह रहा हूँ कि भोजन कराना है, इसका ये मतलब नहीं कि बहुत बड़ा कोई निमंत्रण दे रहे हैं तो बहुत बड़ा तरह तरह की चीज़ बनाए। अरे ब्राह्मण पंडित है, क्या खाएगा, दाल चावल रोटी सब्जी जो हमेशा खाते हैं वही खिलाना, इतना सब कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं। और देखता हूँ कोई ऐसा पंडित जो बहुत कम खाता हो ताकि ज़्यादा ना बनाना पड़े। तो उसकी पत्नी कहती कि चलो जो भी सही वही बुलाओ और भोजन एक बार किसी को पंडित को कराओ तो सही। अब सेठ के दिमाग में बात आती कि क्यों ना कोई ऐसा पंडित ढूंढा जाए जो सबसे कम भोजन करता हो। ऐसा सोच करके वो भोजन कम से कम भोजन करने वाले पंडित की तलाश करने लगा। वो हर किसी से पूछता गया तुम कितना भोजन करते हो, कितनी रोटी खाते हो। हर कोई उसकी बात सुन के हंसता। आखिरी में बहुत मुश्किल से ले दे करके एक ऐसे पंडित को ढूंढा जो कि बहुत कम भोजन करता था। उस पंडित का नाम था बद्री नारायण। वो पंडित बद्री नारायण के घर पहुंचा सेठ और बोला पंडित बद्री नारायण जी आप कल मेरे घर भोजन के लिए आएंगे। तो पंडित बद्री नारायण ने कहा कि ठीक है मैं आ जाऊंगा। और पंडित बद्री नारायण जब सेठ को जाते देखा तो मन में सोच रहा था ये कंजूस पंडित आज मुझे भोजन के लिए बुला रहा है, आखिर क्या बात है। सेठ ने बद्री नारायण पंडित को निमंत्रण पे बुलाया। बद्री नारायण जब उसके घर पहुंचा तो घर की खिड़की तक पहुंचा था, तभी उसने सेठ और सेठानी को आपस में बात करते सुना। सेठ सेठानी से कह रहा था सुनो सुनो, जितना कम से कम खाना हो सके उतना ही बनाना, और उस बद्री नारायण पंडित को ज़्यादा ये खा लो वो खा लो पूछने की ज़रूरत नहीं। उसको खाना दे देना थोड़ा सा, वो खाए तो खाए या अपने घर ले जाए और ले जाके खाए। ज़्यादा देर तक बैठा के उसकी आओ भगत करने की ज़रूरत नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दक्षिणा में कुछ रुपए पैसे दे देना। इतना कह के सेठ चला गया। यह सारी बातें खिड़की के पास खड़ा बद्री नारायण पंडित सब कुछ सुन रहा था। उसने सोच लिया इस सेठ के बच्चे को कुछ ना कुछ सबक तो ज़रूर सिखाना चाहिए। अब थोड़ी देर बाद बद्री नारायण सेठानी के पास पहुंचा। उसने आवाज़ लगाई और कहा कि पंडित बद्री नारायण बोल रहा हूँ। सेठानी बाहर आई और कहा कि आइए आइए पंडित जी आइए। हाँ बोले सेठ जी ने आज भोजन के लिए निमंत्रण दिया था तो मैं आ गया हूँ भाई। सेठानी ने कहा आओ आओ भोजन करो बैठो। तो बद्री नारायण पंडित ने कहा सेठानी जी ज़्यादा आपको तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं, आप बस इतना ही हमारे लिए तकलीफ़ कर दो कि थोड़ा सा भोजन हो तो वो दे दो, मैं ले जा कर के घर और चुपचाप खा लूँगा। ज़्यादा नहीं थोड़ा सा भोजन इस मेरे पात्र में डाल दो, पात्र को मैं थैले में बांध दूँगा और ले जाऊँगा। हाँ लेकिन उससे पहले
एक सोने का सिक्का दक्षिणा में दे दो। वो देना अनिवार्य है, अगर आप वो नहीं देंगे तो आपका दान पुण्य पूर्ण नहीं होगा। ऐसा बोल करके बद्रीनारायण एक सोने का सिक्का सेठानी से मांगता है और सेठानी उसको एक सोने का सिक्का दे देती है। फिर जाते जाते वो कुछ मंत्र पढ़ता है और कहता है ये सोने का सिक्का तो आपकी अपनी तरफ से आपके घर में तरक्की के लिए, मन में शांति के लिए। अब जो दूसरा सोने का सिक्का दोगे वो तो तब जब उस बात का सिक्का होगा जो पंडितों को भोजन करने के बाद दिया जाता है दक्षिणा के रूप में। बिना दक्षिणा दिए अगर आप भोजन करा करके ऐसे ही भेजेंगे तो आपको पुण्य पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। आप सेठ जी को समझा देना और आपके लिए भी ये अच्छी बात है। एक दक्षिणा में एक सोने का सिक्का और दीजिए। ऐसा बोल के वो एक और सिक्का सेठानी से ले लेता है, उसको भी थैले में डाल करके फिर मंत्र पढ़ता है और सेठानी को आशीर्वाद देता है, चला जाता है। जब सेठ आता है तो सेठानी उसको सारी बात बताती है और कहती है कि वो इस तरह से खाना लेके गया, कम से कम खाना, मुश्किल से 2 पूड़ी सब्जी और ज़रा सा दाल भात दिया है, इससे ज़्यादा नहीं। तो सेठ बोलता है अच्छा ठीक किया, ज़्यादा तो नहीं दिया? हाँ। और तो कुछ नहीं दिया, बस 2 सिक्का भर ले गया है सोने का। तो सेठ के दिमाग में बात सुनते ही इतना क्रोध आता है, बोले अरे वो सोने का सिक्का ले गया, ऐसे कैसे ले गया? इस बात से गुस्से में वो सेठ बद्रीनारायण के घर पहुंचता है और कहता है पंडित जी आप इस तरह से 2 सिक्के लेके आए हैं, ये तो गलत बात है, मैं तो आपको सिर्फ भोजन करने के लिए बुलाया था। तो पंडित बद्रीनारायण बोलता है पंडित सेठ जी, मैं जब आपके घर पहुंचा था तो आप हमारे बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहे थे, वो सुनकर मुझे भी क्रोध आया था, इसलिए मैंने आपको सबक सिखाने का फैसला कर लिया। ये 2 सिक्के अगर आपसे हमने लिए हैं तो ये हमारी दक्षिणा है। किसी भी ब्राह्मण पंडित से पूछ लो, बिना दक्षिणा दिए पुण्य पूर्ण नहीं होता। आपने भोजन कराया, दक्षिणा भी तो चाहिए था, सो मैंने लिया। इसमें मैंने कोई गलत नहीं किया, आप मुझे दोष नहीं दे सकते हैं। अब पंडित की बातें सुनकर सेठ भी सोचता है बात तो सही है, भोजन कराने के बाद दक्षिणा दिए बिना तो नहीं भेज सकते, और सोने का सिक्का जो दे दिया है वो वापस भी नहीं ले सकते। सेठ कहता कि आज तो मुझ पे 1.25 शेर मिल गया, मुझे सबक मिल गया। ये कह कर के सेठ चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इस तरह से उस कंजूस सेठ को उस दिन अच्छा सबक मिल जाता है कि कभी कंजूसाई नहीं करना और कभी किसी के प्रति ऐसी वैसी कोई बात भी नहीं कहना। तो ये थी आज की कहानी बच्चों, आपको पसंद आई, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और इंतज़ार करें अब अगले शनिवार का।